तो वॉरेन बफेट की उनकी एक इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी के हिसाब से उनका एक रूल है कि डोंट लूज योर मनी। अब इसका मतलब ये होता है कि बेमतलब अपने कैश को, अपने कैपिटल को जलाना नहीं चाहिए। हालांकि इसी रूल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये एक वाइज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जो एक इन्वेस्टमेंट के दौरान काफी ज्यादा मैटर करता है। अब इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है, आपका जो कैश है, वो ना डूबे, या किसी तरह से किसी गलत स्टॉक में गलती से फंस भी गया है तो कम से कम लॉस खा करके उसमें से बाहर आ जाना चाहिए। और इसीलिए समय के साथ साथ अगर आपको ये रियलिटी हिट कर रही है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे आ गए हैं जो वर्थलेस है, तो फिर जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, आपको एक रियलिटी प्रिडिक्ट हो रही है, आपको ऐसा अंदाजा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, उसके टॉप मैनेजमेंट में, उसके फंडामेंटल में, या तो फिर उसके एथिक्स में, या उनके ओवरऑल रूल्स रेगुलेशंस पे कुछ आपको फ्लो दिख रहा है या कोई गैप दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि एक कंपनी की सक्सेस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स तो इस लेवल पे होना ही चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अगर मिसिंग आउट लग रहा है तो उस स्टॉक को बेच देना ही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है। लेकिन एक आइडियल इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी के हिसाब से जिस तरह से एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीदने का कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं होता है, क्योंकि इवेंचुअली जितने ज्यादा दिन आपके पास ये शेयर्स रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ये शेयर्स आपको अच्छा ही परफॉर्म करके देंगे। और सेम एज एक बुरी कंपनी के, एक खराब कंपनी के शेयर्स को बेचने का भी कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं होता है, क्योंकि इवेंचुअली जब तक ये शेयर्स आपके पास रहेंगे, आपके पोर्टफोलियो की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उनकी अनसर्टेनिटी को बढ़ाते ही रहेंगे, मतलब मेजोरिटी केसेस में। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट रैली या बुल रन ये एक ऐसा फेज होता है कि जहां पर इन खराब स्टॉक्स में से बहुत इजीली बाहर आया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल रैली की वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपका जो बहुत ज्यादा लॉस है वो भी कहीं ना कहीं कवर हो जाता है, और कुछ केसेस में तो ये स्टॉक्स प्रॉफिट में चल रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे इन स्टॉक्स के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए बिना, बहुत ज्यादा लालच किए बिना इनको निकाल देना चाहिए और बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोमो के बारे में सुना होगा। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि हर इन्वेस्टर और ट्रेडर की लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इन्वेस्टर की लाइफ में उसे एक ऐसा रिग्रेट पॉइंट होता ही है कि जहां उसे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने मार्केट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि जहां उसे ऐसा लगता है कि उसने मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी को अगर सही समय पर टैप कर लिया होता तो आज शायद वो करोड़ों में होता। और इसी तरह के एक्सपीरियंस से हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के माइंड में एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सेट हो जाता है। इसका मतलब एक ऐसा फियर कि जहां उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कोई कुछ बड़ा मिस ना हो जाए, मतलब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए या कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाए। और इस फोमो को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी वर्थलेस स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ गए, या जो भी ऐसे स्टॉक्स आपने ले लिए कि जिनकी कंपनी के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, या उनकी हर अच्छी बुरी न्यूज़ पर आप ये प्रेडिक्ट ना कर पाओ कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या आ सकता है, तो ऐसे टाइम पर इन स्टॉक्स को बेच देना ही सबसे अच्छा होता है। और ये करने का जो सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बुल रन के दौरान ही मिलता है। तो अब देखना ये है कि ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपने कुछ बैड स्टॉक्स को ले लिया हो, या तो फिर कैसे कंसीडर किया जाए कि इन स्टॉक्स को, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने बिना खुद रिसर्च किए, बिना किसी के कह देने पर, या तो फिर किसी स्टॉक टिप के बदौलत आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया हो, या तो फिर ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में आपने किसी गलत पेनी स्टॉक को बाय कर लिया हो। फॉर एग्जांपल, एक मेंटालिटी होती है ना कि 5 का शेयर 10 का जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू 1000 का शेयर 2000 का होगा। तो ऐसी मेंटालिटी के चक्कर में किसी गलत पेनी स्टॉक को बाय कर लिया हो, तो ऐसे टाइम पे इन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। इसके अलावा एक आउट ऑफ द लक या एक अच्छी टाइमिंग कि आपने किसी गलत स्टॉक के बारे में कुछ प्रिडिक्ट किया और वो सही हो गया हो, तो ऐसे टाइम पे आपने वो स्टॉक को बाय कर लिया हो, या तो फिर एक एवरेज प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया हो, तो ऐसे टाइम पे उन स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने पर्सनल फाइनेंस की एक एग्जैक्ट पिक्चर को एनालाइज किए बिना किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया होगा कि आपके ऊपर 18% या फॉर एग्जाम्पल 24% का कोई डेट चल रहा हो, कोई डेट हो। तो ऐसे केसेस में भी एक आइडियल सॉल्यूशन यही होता है कि आप अपने शेयर से पहले बाहर आ जाएं और उस डेट को पहले क्लियर किया जाए। और बैड स्टॉक से निकलने का एक बार फिर से मार्केट रैली का हो या बुल रन, ये एक सबसे अच्छा मौका होता है कि इनमें से आप बाहर आ सकते हो।